अस्सलामुअलैकुम, आदाब, नमस्ते। हाज़रीन महफिल, देखिए मेरे हिस्से में सबसे कम वक्त इसलिए आया क्योंकि परमिशन शायद 3 बजे तक ही थी। लेकिन जितनी देर मैं माइक पे रहूंगा 10-15 मिनट में कोशिश करूंगा कि आप सबकी खिदमत कर सकूं। सबसे पहले मैं मुबारकबाद रेहान भाई को इसलिए देना चाहता हूं कि पूरे इस प्रोग्राम में देखिए ये मुशायरा नहीं है, ये दोस्तों से मिलने का एक मौका है जहां हम सारे लोग इकट्ठे होते हैं और साल में एक बार आप सबसे गुफ्तगू करते हैं, कुछ सुन और सुना लिया जाता है। लेकिन इस मस्ती में, इस हंसी मजाक में मैं भी मजे ले रहा था, मैं भी बहुत खुश था। लेकिन इस देश और इस माशरे की जिस कमी को रेहान भाई ने आखिरी मरहले में अपने अशार में पिरोया, यकीनन उसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। एक बार उनको आप तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल कर दीजिए। मैं सबसे पहले ढेर सारी मुबारकबाद अपने हरदिल अजीज और मेरे बहुत ही बदमाश टाइप के दोस्त राज सिद्दीकी साहब को मैं ढेर सारी मुबारकबाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को। मैं एक काम और कर लूं, अगर नहीं करूंगा तो शायद इस प्रोग्राम के साथ नाइंसाफी होगी। जो सुनना सुनाना है वो मैं सुनाऊंगा। सदर मुशायरा मेरे गार्जियन भी, मेरे बड़े भी, जावेद बल्ली साहब, जिनकी मोहब्बतें, जिनका प्यार हमेशा मुझे मिलता रहता है। बीच में काफी जिक्र हुआ कि कलीम साहब बड़े शायर हैं। मैं सबसे पहले आप सबसे ये गुजारिश कर लूं और ये बता दूं, क्योंकि मुजफ्फरनगर और दिल्ली के भी मेरे ढेर सारे दोस्त आए हुए हैं, फिरोज भाई, सिन्हा साहब, ये सारे लोग, उन सबको शरीक करते हुए ये मैं बोलना चाहता हूं कि मैं सबसे छोटा इस डाइस का कलमकार हूं और सलमान भाई मीडिया से है। वो अलग बात है कि ये सब प्यार देके कभी कभी बड़ा बना देते हैं। बनारस मेरी वो सरजमीन है जहां मेरा बचपन गुजरा है, जो मेरे वालिद साहब की कर्मस्थली भी रह चुकी है। इसलिए बनारस में किसी मशायरे में नहीं आता, बनारस में अपनों से मिलने आता हूं। मैं ढेर सारी मुबारकबाद राज सिद्दीकी भाई की पूरी टीम को, कलाम खान साहब मीडिया से हैं, मोहम्मद आरिफ अंसारी साहब हिंदुस्तान से हैं, सलमान शाहिद साहब काशी वार्ता से हैं, विकास गौड़ साहब, प्रियांशु भाई, और सुबह बनारस से विश्वनाथ प्रसाद भाई, सुनील शुक्ला भाई, दानिश सिद्दीकी भाई, जितने भी मेरे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं इस कमेटी की तरफ से, इस प्रोग्राम की तरफ से। अब आइए मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। फिरोज भाई, सिन्हा साहब, दानिश, इस्तियाक डायर साहब को भी मैं शरीक करता हूं। यकीनन इस मुशायरे के लिए, इस प्रोग्राम के लिए ढेर सारी मेहनतें उन्होंने की। 4 मिसरे, 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं। वो 4 पंक्तियां जो बनारस से मेरा रिश्ता है। इन लोगों ने कहा कि मैंने कलीम को बुलाया, कलीम आ गए। हालांकि तालियां वालियां बजाते रहेंगे, इसके अलावा मिलना नहीं आज कुछ मुझे, तो मेरा भी काम हो जाएगा। मैं सबसे पहले वो 4 मिसरे पढ़ने से पहले अभी निजामत करते हुए, अच्छा, ये रेहान भाई ने एक जुमला ये बोला कि किसी पार्टी के क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष समथिंग ऐसे कुछ बताया इन्होंने। देखिए ये अदब की महफिल है और अदब ने हमें ये सिखाया है कि जब आप किसी अदब की महफिल में जाइए तो सियासत की जूती को नीचे उतार कर आइए। इसलिए जब मैं इस पे चढ़ा हूं तो मैं सियासत की जूती को नीचे उतार कर आया हूं। हाँ, वो अलग बात है कि जब माशरे में खराबी आएगी, कुछ लोग हमारे सर की पगड़ी को उछालना चाहेंगे, तो सियासत की जूती को हाथ में भी लेना पड़ेगा। मैं 4 पंक्तियां, 4 मिसरे पढ़ता हूं। बनारस मेरा अपना शहर है, मेरे अपने लोग हैं। जावेद भाई, मैं हाजिर करता हूं कि मेरे अपनों तेरा एहसान कैसे भूल सकता हूं। भैया थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। कि मेरे अपनों तेरा एहसान कैसे भूल सकता हूं। तेरी आवाज बनकर दुनिया में गाता रहूंगा मैं। तेरी आवाज बनकर दुनिया में गाता रहूंगा मैं। जावेद भाई, रेहान भाई, अब अगली पंक्ति में जो कहने जा रहा हूं वो आप सबकी मोहब्बतों की जमानत होगी कि तेरी आवाज बनकर दुनिया में गाता रहूंगा मैं। रहूं चाहे जहां, बस तुम मुझे आवाज दे देना। अब अगली पंक्ति पर, अगले मिसरे पर बनारस वालों अपनी मोहब्बत की मोहर लगाइएगा कि तेरी आवाज बनकर दुनिया में
गाता रहूंगा मैं, रहूं चाहे जहां बस तुम मुझे आवाज दे देना, तेरी एक ही सदा पर दौड़ कर आता रहूंगा मैं, तेरे एक ही सदा पर दौड़ कर आता रहूंगा मैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियां 4 मिसरे और पढ़ता हूं। फिरोज भाई आप उस सरजमीन से हैं सिन्हा साहब जहां पर 2013 में एक बड़ा दंगा हुआ, लेकिन आप आज उस सरजमीन पर हैं जिस सरजमीन ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है, और इसलिए दिया है कि हम गंगा की लहरों पर इस वक्त सफर कर रहे हैं। ये वही सरजमीन पर है जहां पर हमारे बुजुर्गों ने वजू करके नमाजें पढ़ी थी इसी गंगा के पानी से, और ये वही सरजमीन है जहां की सीढ़ियों पर बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई बजाई थी, और ये वही सरजमीन पर है जहां हमारे एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने एक मस्जिद की तामीर करवाई थी। तब मैं इस सरजमीन से एक शेर पढ़ना चाहता हूं, और इसलिए पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मीडिया के साथी मेरे हाजिर हैं इस मशायरे में, इस प्रोग्राम में बातें बहुत हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन एक बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं ताकि कल मीडिया की सुर्खी और मीडिया की हेडलाइन जरूर बने, क्योंकि हमारी जो तहजीब है, हमारा जो तबद्दुन है, हमारा जो कल्चर है, इस बोर्ड से, इस संस्थान से, इस जिले से, इस शहर से वो संदेश भी जाना चाहिए। मैं पढ़ता हूं, सिन्हा साहब सुनिएगा कि तेरी आवाज बनकर दुनिया में गाता रहूंगा मैं। अजवाद भाई, सद्दाम भाई, शहनवाज भाई कहां है चश्मा लगा के? अच्छा बैठे हुए हैं। पढ़ता हूं कि तेरी आवाज बनकर दुनिया में गाता रहूंगा मैं। ये प्रोग्राम इसलिए मुनक्किद होता है रेहान भाई कि यही पहचान है अपनी, यही अपनी निशानी है, किशन की मुरली राधा की यहां अपनी कहानी है। देखिए तालियां दानिश भाई आप बजाते रहेंगे तो हमारा भी काम होता रहेगा, आप भी बजा सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, हम लोग भी पैसा नहीं ले रहे आज। कि यही पहचान है अपनी, यही अपनी निशानी है, किशन की मुरली राधा की यहां अपनी कहानी है, हमारे देश की मिट्टी में है खुशबू मोहब्बत की। काशी वालों, बनारस वालों, इस मुशायरे को जैसे भी सुना मुझे कोई शिकायत नहीं है, हम लोग यहाँ पिकनिक और कहीं न कहीं आज तफरीह करने के लिए आए थे, लेकिन इस मुशायरे में अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं इसलिए कहने जा रहा हूं कि ये काशी की पहचान है, ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। हालांकि चाय वाले ने बीच बीच में काफी गड़बड़ी करने की कोशिश की, लेकिन मैं शेर पढ़ रहा हूं। नहीं, आप जहां समझ रहे हैं मैं वहां नहीं बोल रहा हूं, गलत समझ रहे हैं। मैं सलमान भाई, मीडिया के लोग हाजिर हैं, मुझे घर भी जाना है सही सलामत। कि यही पहचान है अपनी, यही अपनी निशानी है, किशन के मुरली राधा की यहाँ अपनी कहानी है, हमारे देश की मिट्टी में है खुशबू मोहब्बत की, दिलों के मैल धोने को यहाँ गंगा का पानी है, दिलों के बहुत बहुत पीएम नहीं हूं मैं, पीएम मत कहना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। बस 2 मिनट पढ़ने दीजिए, ये बस बस। अरे भैया 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 बहुत सर 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 थैंक यू के दिलों के मैल धोने को यहाँ गंगा का पानी है। सिन्हा साहब, मैं आपको 26 जनवरी और 15 अगस्त में नहीं उलझाना चाहता। आज हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं मुशायरे से हट के मस्ती करने के लिए आए हैं, लेकिन जब रेहान भाई, जब मैं इस मुशायरे में आया तो मैं भाई भाई मेरी जान, दाढ़ी वाले भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? थोड़ा सा अगर आप भी इधर ध्यान दे देंगे ना, नहीं हमारे भी बीवी बच्चे पल जाएंगे।
हाँ चले। मैं फिरोज भाई जब यहाँ आया, उर्षा जी सुनिए, हमने आपके उन शेरों पे भी तालियां बजाई है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, आप पढ़िए। हाँ, मैंने कहा जो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूं ना। सुनिए, लेकिन जब मैं इस मुशायरे में आया तो मैं ये देख रहा था जितने शोरा हमारे आए आज सब रोमांटिक थे, पता नहीं क्यों। लेकिन मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा, बात आप तक पहुंच जाएगी। मैं आपको 26 जनवरी 15 अगस्त में नहीं उलझाना चाहता, जो मैसेज देना था वो मैंने दे दिया। एक नज़्म मुझे पढ़नी है, बस 10-15 मिनट का वक्त मेरे हिस्से में है, लेकिन उसके पहले 2 शेर में पढ़ना चाहता हूँ। नौजवानों, अब आप मोबाइल खोल लेना, आपके काम की बात कर रहा हूँ। हाँ, शेर ये पढ़ना है, दानिश भाई सुनिए, रेहान भाई। कि रफो क्यों कर रहे हो जब इसे फिर चाक होना है। सुने, कि रफो क्यों कर रहे हो जब इसे फिर चाक होना है। ये मिट्टी का बदन मिट्टी की ही खुराक होना है। अब बात आप तक पहुंचे तो तालियों में बदलना। कि रफो क्यों कर रहे हो जब इसे फिर चाक होना है। ये मिट्टी का बदन मिट्टी की ही खुराक होना है। गुरूरे हुस्न में इतना न डूबो, एक दिन आखिर। अब अगर बात पहुंच जाए रेहान भाई तो मेरी तायीद करिएगा, मैं पहुंचा रहा हूं, मेरी जान वहीं पहुंचा रहा हूं। कि रफो क्यों कर रहे, मैं भी ठीक ठाक हूं, ऐसा कहा जाता है। हाँ बजाइए, तालियां बजाइए, वाह करिए। कि रफो क्यों, देखिए मजे लीजिए, मजे लेने के लिए आए हुए हैं। कि रफो क्यों कर रहे हो जब इसे फिर चाक होना है। ये मिट्टी का बदन मिट्टी की ही खुराक होना है। गुरूरे हुस्न में इतना न डूबो, एक दिन आखिर हमें भी खाक होना है। ये इनाम पहले दे दिए। वो पढ़ूंगा नहीं आ रहा हूं, वही चाचा का भी हिसाब में लूंगा, मैं आ रहा हूं। कि हमें भी खाक होना है, तुम्हें भी खाक होना है। गुरूरे हुस्न में इतना ना डूबो, एक दिन आखिर हमें भी खाक होना है, तुम्हें भी खाक होना है। 4 पंक्तियां, 4 मिसरे और मैं पढ़ना चाहता हूं। हालांकि मुझे एक बात का डर भी है कि जब 4 मिसरे पढ़ूंगा तो अगली बार से पता नहीं ये गाजर का हलवा मिलेगा या नहीं, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं पूरे रिस्क के साथ मैं ये 4 मिसरे पढ़ता हूं। कि हमें भी खाक होना है, तुम्हें भी खाक होना है। फिरोज भाई मेरे भाई सुनिए, अब मजे की बात मैं करने जा रहा हूं। कि हमें भी खाक होना है, तुम्हें भी खाक होना है। कि संभल कर चल दिले नादा, दिले बेजार बैठे। सुने, कि संभल कर चल दिले नादा, दिले बेजार बैठे हैं। बरसने को ये बादल जून के तैयार बैठे हैं। बरसने को ये बादल जून के तैयार बैठे हैं। तुम्हारे हुस्न का जादू चला कुछ ऐसा महफिल में, जवां तो है जवां बूढ़े भी सब।
बंगाल का जादू नहीं चलने दिया आपने। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई भाई, शुक्रिया शुक्रिया। कि संभल कर चल दिले नादान दिले बेजार बैठे हैं, बरसने को ये बादल जून के तैयार बैठे हैं। तुम्हारे हुस्न का जादू चला कुछ ऐसा महफिल में, जवा तो हैं जवा बूढ़े भी सब दिलहार बैठे हैं। एक शेर और पढ़ के मैं अब सीधे सीधे अपने मकसद पे आता हूँ, जिसके लिए पूरा देश मुझे जानता है। मस्ती होती रहेगी, हंसी मजाक होता रहेगा, लेकिन एक शेर मैं पढ़ता हूँ, और वो शेर मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि शायद हमारा भी दिन संवर जाए, इसलिए पढ़ रहा हूँ। सुनिएगा कि इधर से या उधर से या कोई भी जाविया बनकर, निजाम भाई पढ़ रहा हूं, सुनेगा। अगर मेरी इस बदमाशी में शायरी नजर आए, दानिश कहाँ गए रेहान भाई? रेहान भाई सुनिए मेरी जान, कि इधर से या उधर से या कोई भी जाविया बनकर, मेरी बेनूर दुनिया को करो रोशन दिया बनकर, मेरी बेनूर दुनिया को करो रोशन दिया बनकर। उर्शा अगले दो मिसरों में अगर मैंने शायरी की हो बदमाशी करते हुए तो मुझे दुआएं दे देना, मैं पढ़ता हूँ। देखिए वो अलग बात है, हम लोग हंसी मजाक करते हैं, लेकिन हम लोग पूरा देश पूरी दुनिया घूमते हैं। दुबई का मेरा पहला सफर जब हुआ था, जब मैं बैनुल अक़वामी बना था, अंतरराष्ट्रीय बना था, तो शायद हम और उर्शा जी दोनों लोग साथ अंतरराष्ट्रीय बने थे, इसलिए इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां आपकी आनी चाहिए। वो यकीनन हमारी, हाँ ये सही बात है, पहली बार जब हम लोगों ने इंटरनेशनल मुशायरा पढ़ा था 2011 या 2012 में, तो हम दोनों लोग साथ ही थे एक डाइस पे। हाँ हाँ, इसलिए बता रहे हैं कि हम नहीं, असल में रेहान भाई ये बात हम इसलिए कह रहे हैं ताकि ये पता चले कि हम लोग इंटरनेशनल हैं। हाँ पढ़ रहा हूँ, सुने कि इधर से या उधर से या कोई भी जाविया बनकर, मेरी बेनूर दुनिया को करो रोशन दिया बनकर। उर्शा जी अब सुनिएगा कि मेरी बेनूर दुनिया को करो रोशन दिया बनकर, अधूरी है मेरी गजलें सभी जब से गए हो तुम, चले आओ मेरे शेरों का फिर से काफिया बनकर, चले आओ मेरे शेरों का फिर से काफिया बनकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये नए लड़के भाई, थैंक यू थैंक यू। असल में मेरी एक बड़ी खराब आदत है, और वो आदत ये है कि जब मैं बैटिंग करता हूं, अच्छा पूरा देश और दुनिया घूमा, सियासत में भी हूं, राष्ट्रीय पद पे भी हूं, लेकिन इतना बेवकूफ तो नहीं कि माइक दे दूंगा, है ना, कि इधर से या उधर से या कोई भी मतलब मैं ऊंट पे चढ़ के थोड़ी कुत्ता कटवाऊंगा, नहीं, इधर से या उधर से या कोई भी जाविया। अच्छा इसी का मैं कारोबार करता हूँ, उर्शा जी जानती हैं। ये देखिए कितनी नहीं, ये कितनी गलत बात कर गया मेरा भाई। अच्छा मुझे बताइए मतलब क्या यार, एकदम बचपना वाली बात कर गए। मैं शादीशुदा भी हूँ, बाल बच्चे वाला भी हूँ, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि मैं जिस मजहब का हूँ उसमें 4 शादियां जायज। फिलहाल मैं चले मैं नहीं देखने में भी ठीक ठाक हो।
इधर यार इस मजाक के चक्कर में मुझे क्या पढ़ना था मैं भूल गया। चले इधर से या उधर से या कोई भी जाविया बनकर। हाँ मैं एक गीत मैं पढ़ना चाहता हूँ, वक्त है ना 10-5 मिनट का। एक गीत पढ़ के मैं एक नज्म पढ़ना चाहूंगा, बस 10 मिनट चाहता हूँ मैं। बिल्कुल ये नई उम्र के लड़के फिरोज भाई, सिन्हा साहब, सलमान भाई, ये सब बड़े परेशान नजर आ रहे थे। और परेशान क्यों नजर आ रहे थे? अभी मैं आ रहा था तो एक रेस्टोरेंट पे मैं जो है ये इतना परेशान कर दिया मेरा भाई, कपड़े भी चेंज करने का वक्त नहीं दिया। तो एक रेस्टोरेंट में घुस गया, मैंने कहा भैया यही कपड़े चेंज करने दो, तो उसने पता नहीं इश्क और मोहब्बत की पता नहीं क्या डिफिनीशन दी। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया, बनारस वाले क्या क्या डिफिनीशन दे रहे हैं। लेकिन मैंने उन्हें एक चीज बताया और नौजवानों आपको भी बताना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि प्यार कुदरत का है एक तोहफा। अजवाद भाई मेरा ये रूप शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। अराफात भाई सुनिए कि प्यार कुदरत का है एक तोहफा, हर किसी को ये मिलता नहीं है। प्यार कुदरत का है एक तोहफा। नौजवानों तैयार रहना कि प्यार कुदरत का है एक तोहफा, हर किसी को ये मिलता नहीं है। शहर के सारे लड़कों से कह दो कि शहर के सारे लड़कों से कह दो, अरे प्यार सड़कों पे बिकता नहीं है। शहर के सारे लड़कों से कह दो कि शहर के सारे लड़कों से कह दो, प्यार सड़कों पे बिकता नहीं है। प्यार कुदरत का है एक तोहफा। क्यों शहर की सड़कों पर प्यार नहीं बिकता? अब मैं एक बात कहने जा रहा हूं, सुनिएगा कि प्यार मन का सुकून है, घनी छांव है। प्यार में दोस्तों एक खुशी है छुपी। सुनिए कि प्यार मन का सुकून है, घनी छांव है। प्यार में दोस्तों एक खुशी है छुपे, इसके पहलों में जन्नत का एहसास है। जिंदगी की कसम जिंदगी है छुपे, प्यार एहसास है एक मन का, कि प्यार एहसास है एक मन का। नौजवानों अब तैयार रहना कि प्यार एहसास है एक मन का। अरे प्यार किस्तों में बंटता नहीं है। शहर के सारे लड़कों से कह दो कि शहर के सारे लड़कों से कह दो। अगर आप थक गए हो या फोटो खिंचाने का मन हो तो मैं पढ़ना बंद कर दूं? नहीं है ना, फोटो हम भी खिंचाएंगे, आप सबके साथ खिंचाएंगे। लेकिन अगर आप तालियां वालियां बजाते रहेंगे ना तो मुझे लगेगा कि आप मुझे सुन रहे हैं कि प्यार एहसास है एक मन का। अजवाद भाई सुनिएगा कि आज इस मोड़ पर कल किसी मोड़ पर हम हैं मिलते मगर प्यार मिलता नहीं। आज इस मोड़ पर कल किसी मोड़ पर हम हैं मिलते मगर प्यार मिलता नहीं। प्यार की झील का खूबसूरत कमल लाख चाहे कली फिर भी खिलता नहीं। प्यार खुश किस्मती से है मिलता। अब
जो अगली फिलॉसफी है उस पे तैयार रहना कि प्यार खुश किस्मती से है मिलता, अरे प्यार गमलों में खिलता नहीं है, शहर के सारे लड़कों से कह दो। बहुत बहुत अगला बंद, अगर जिंदगी में कहीं भी किसी के लिए किसी चौराहे पर, किसी नुक्कड़ में, किसी गली में और रात 12 बजे भी 1 मिनट के लिए भी किसी का इंतजार किया हो तो अगले बंद पर मुझे दुआओं से नवाज देना। मैं पढ़ रहा हूं, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि प्यार, एक बार सारे लोग तालियां बजाइए, भाई आप भी बजा देंगे अच्छा लगेगा, कि प्यार एहसास है एक मन का। अब मैं जो अगली बात कहने जा रहा हूं शायद उसमें आप सबका दर्द छुपा हो। मैं पढ़ रहा हूं कि मंजिलें रह गुजर ढूंढती रहती हैं, आंखें नम हम सफर ढूंढती रहती हैं, मंजिलें रह गुजर ढूंढती रहती हैं, आंखें नम हम सफर ढूंढती रहती हैं, छोड़ कर जाने वाले के घर का पता हर मुसाफिर से ये पूछती रहती है, हर मुसाफिर से ये पूछती रहती है, तख्त और ताज के सामने भी, तख्त और ताज के सामने भी, अरे प्यार कदमों में झुकता नहीं है, शहर के सारे लड़कों से कह दो। एक नज्म जो मेरा फर्ज है, मेरा फरीजा है, अगर मैं न सुनाऊंगा तो ये लगेगा कि काशी में आके मैंने अपनी शायरी के साथ, अपने फन के साथ इंसाफ नहीं किया। दानिश भाई, अभी उत्तराखंड में एक हादसा हुआ, थोड़ी देर में संजीदगी और आपका मन मांगता हूं। हादसा ये हुआ कि इस देश के राष्ट्रपिता को, महात्मा गांधी को, जो हमारे लिए आदर्श है, जो हमारे लिए आइडियल है, जो इस देश के राष्ट्रपिता हैं, उनको गाली दी गई। हो सकता है किसी को तकलीफ हुई हो ना हुई हो, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात पर हुई जब देश के राष्ट्रपिता को गाली दी गई तो पूरा देश खामोश रहा, लेकिन एक कलमकार, एक पत्रकार, सब खामोश हो सकते हैं, वो खामोश नहीं हो सकता, वो बोलेगा, वो लिखेगा। मैं भी बोल रहा हूं और एक बात बोलने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। पूछ रहा हूं गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से। अब मेरा साथ आप सब दीजिएगा, मैं संजीदा बात कर रहा हूं सलमान भाई। अगर लगे कि ये बच्चा, ये आपका भाई कहीं न कहीं सवाल जायज कर रहा हो तो मुझे आप सबकी दुआएं मिलनी चाहिए। कि गफलत की नींदों में सोई बेसुध भीगी बिल्ली से, पूछ रहा हूं गूंगी बहरी और निठल्ली दिल्ली से, मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी, मदहोशी के नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी, हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, एक से बढ़कर एक लुटेरे दिल्ली के दरबार में, एक से बढ़कर एक लुटेरे दिल्ली के दरबार में, कि गफलत की नींदों से आखिर आंखें कब तू खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी, मदहोशी की नींदों से तू आंखें कब ये खोलेगी, मुझे बता ए दिल्ली आखिर किस दिन तू अब बोलेगी, हम किससे उम्मीद करें आखिर किसकी सरकार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर बैठे दिल्ली के दरबार में। क्यों लाशों के सौदागर? सिन्हा साहब, कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्ला गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी,
कभी सियासत पाकीज़ा और अमन की देवी होती थी, अशफाकुल्ला गांधी की तहजीब में लिपटी होती थी, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है कि मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में। बधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में, बधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। अब अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, बनारस वालों, मीडिया के मेरे साथियों, कोट करना और नोट करना कि मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, बधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, बधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए। अब अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं, अगर इस देश का दर्द हो और नौजवानों आपका गुस्सा हो तो अपने हाथ को मत रोकना कि मजलूमों की चीख नहीं पड़ती है इनके कानों में, बधे हुए हैं हफ्ते इनके कोतवाली और थानों में। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में। फुटपाथों पर भूख से कोई सर शुक्रिया कि फुटपाथ पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, पर अब गंदे हाथ में पड़कर बन बैठी बाजारू है। शाम ढले अब इस मंडी में बिकती मदिरा दारू है। फुटपाथों पर भूख से कोई मरता है तो मर जाए, लेकिन ये तो डिनर करेंगे खुद 5 स्टार में। लाशों के सौदागर आ गए दिल्ली के दरबार में, लाशों के सौदागर आ गए दिल्ली के दरबार में। अब एक बंद में पढ़ता हूं, रेहान भाई, शायद इस देश का दर्द है, शायद इस सियासत ने जो हमें बांटने की कोशिशें की है सिन्हा साहब, हम कलमकार, सलमान भाई जैसे लोग, हम सब जैसे लोग, आप जैसे लोग, कितनी अच्छी बात है कि गंगा की इस लहरों पर एक तरफ फिरोज भाई बैठे हुए हैं और एक तरफ सिन्हा साहब बैठे हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तब पढ़ता हूं कि लाशों के सौदागर आ गए दिल्ली के दरबार में। अब मैं पढ़ता हूं कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था। देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। अब अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर फिर हाथ अपने खोलना कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख। रमेश भाई, भैया आ जाइए मेरे भाई, मुझे पता है आपको जोर की लगी है लेकिन आ जाइए। कि देश कभी देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, हिंदू मुस्लिम, यार भुलवा देते हो कसम से। कि देश कभी सोने की चिड़िया बनकर पंख हिलाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको गले लगाता था, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए। मंदिर मस्जिद के चक्कर में 2 भाई को बांट दिए, मंदिर मस्जिद के चक्कर में 2 भाई को बांट दिए। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, लेकिन कुर्सी की खातिर गर्दन ही इसकी काट दिए, मंदिर मस्जिद के चक्कर में 2 भाई को बांट दिए। अब केवल सहमे सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मुजफ्फरनगर कहीं गुजरात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मुजफ्फरनगर कहीं गुजरात दिखाई पड़ते हैं। अब केवल सहमे सहमे हालात दिखाई पड़ते हैं, कहीं मुजफ्फरनगर कहीं गुजरात दिखाई पड़ते हैं। कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे बहनों की, कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे बहनों की, कत्ल करे बच्चों का कोख में इज्जत लूटे बहनों की।
करवा कर दंगे खुद घूमे महंगी एसी कार में, करवा कर दंगे खुद घूमे महंगी। एक बात, आखिरी बात जो मैं कह के इस मुशायरे का इख्तिताम होगा, और वो एक संदेश देकर मैं मीडिया के जरिए से आप सबको मैं कहना चाहता हूं कि नौजवानों, ये देश बहुत खूबसूरत है। हम मस्ती करते हैं, हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन इस देश के लिए हमको आपको सोचना पड़ेगा। इस देश के लिए सिन्हा साहब और फिरोज भाई जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा। जब तक नहीं सोचेंगे तब तक सियासत हमें बांटती रहेगी। आज के 100 साल पहले इस देश के एक बड़े शायर ने, फिरोज भाई, सलमान भाई, एक शेर कहा था। शेर ये कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलसिता हमारा। लेकिन जब उस शायर ने ये शेर कहा तो उसी के फौरन बाद उसने आगाह किया हमको आपको, और आगाह ये किया कि वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, और न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। तब एक गुजारिश में करके, एक अपील करके, एक विनती करके, एक निवेदन करके, हाथ जोड़ के, नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आप सबसे मैं विदा लेना चाहता हूँ और गुजारिश ये करके जाना चाहता हूँ कि लाशों के सौदा अगर आ गए दिल्ली के दरबार में, एक से बढ़कर एक लुटेरे दिल्ली के दरबार में। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूं, इस बात को नसीहत करना, इस बात को अपने दामन के साथ लपेट कर समेट कर जाना कि खून में डूबा मंजर देश की चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन। खून में डूबा मंजर देश की चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में आपस में बढ़ जाएंगे, मंदिर मस्जिद के झगड़ों में आपस में बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे हम इतिहास के पन्नों से मिट जाएंगे। तब इस टूटे बिखरे मुल्क का नाम बताओ क्या दोगे, आने वाली नस्लों को पैगाम बताओ क्या दोगे। ये हमारे साथ मौलाना सलमान साहब आए, उनके लिए भी मैं चाहूंगा कि एक बार आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि खून में डूबा मंजर देश की चीख न बन जाए एक दिन, ये अपनी तहजीब कहीं तारीख न बन जाए एक दिन। मंदिर मस्जिद के झगड़ों में यूं ही गड़बड़ जाएंगे, धीरे धीरे हम तारीख के पन्नों से मिट जाएंगे। तब इस टूटे बिखरे मुल्क का नाम बताओ क्या दोगे, तब इस टूटे बिखरे मुल्क का नाम बताओ क्या दोगे, आने वाली नस्लों को पैगाम बताओ क्या दोगे। अब अगली जो बात कहने जा रहा हूं, दो मिसरे, जो दो पंक्तियां जो कहने जा रहा हूं, बनारस वालों, इस मुशायरे का इख्तिताम है, समापन है। इन दो मिसरों पर आप ये बता देना बनारस को कि गंगा के घाट पर, इस नाव पर, इस बजड़े पर हमने सिर्फ तफरी नहीं की, हमने काम की बात की है। और जो काम की बात की है वो मैं पढ़ने जा रहा हूं कि मंदिर मस्जिद के झगड़ों में यूं ही गड़बड़ जाएंगे, धीरे धीरे हम इतिहास के पन्नों से मिट जाएंगे। तब इस टूटे बिखरे मुल्क का नाम बताओ क्या दोगे, आने वाली नस्लों को पैगाम बताओ क्या दोगे। पुरखों की इस मिट्टी की पहचान कहां से लाओगे, पुरखों की इस मिट्टी की पहचान कहां से लाओगे, मुझे बताओ फिर ये हिंदुस्तान कहां से लाओगे, मुझे बताओ फिर ये हिंदुस्तान कहां से लाओगे। अब आपको अहद करना है, अब आपको कसम लेना है, और कसम इस बात की लेना है कि पुरखों की इस मिट्टी की पहचान कहां से लाओगे, मुझे बताओ फिर ये हिंदुस्तान कहां से लाओगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ देश को फिर आजाद करो। अब अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं उस पर हंगामा होना चाहिए। हंगामा इस बात के लिए कि नहीं शहजादा कलीम शेर पढ़ रहा है, हंगामा इस बात के लिए कि हम एक हैं। इस देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अपने देश से मोहब्बत करता है, और उस देश को तोड़ने वालों के खिलाफ वो हमेशा एक रहेगा कि पुरखों की इस मिट्टी की पहचान कहां से लाओगे, मुझे बताओ फिर ये हिंदुस्तान कहां से लाओगे। हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ देश को फिर आजाद करो, हिंदू मुस्लिम मिलकर आओ देश को फिर आजाद करो। लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में, लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में, लौटा दो इन बहरूपियों को फिर इनके घर बार में। एक से बढ़कर एक लुटेरे दिल्ली के दरबार में। मैं इसका वो चला गया अंदर।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यकीनन ये मुशायरा, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। एक बार राज सिद्दीकी साहब और जितने भी मेरे